नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और साथ ही आपको बताएंगे किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, चना, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप आज मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। धोराजी मंडी में दर्ज हुई 255 रुपए की गिरावट। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज हम गेहूं के बारे में। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। धोराजी और जयपुर मंडी में गेहूं का कारोबार नरमी के साथ हुआ, जबकि लालसोट और बहराइच मंडी में तेजी देखने को मिली। गेहूं के कारोबार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार घटत बढ़त के साथ हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,760 रुपए। 25 जनवरी को 255 रुपए गिरकर भाव 2,505 रुपए रह गया। राजस्थान की जयपुर में भी गेहूं के सौदों में सुस्ती देखने को मिली। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,644 रुपए। 25 जनवरी को इसमें 54 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,590 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की लालसोट मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहां 24 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,344 रुपए, जो 25 जनवरी को 106 रुपए चढ़कर 2,450 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 24 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,550 रुपए, जो 25 जनवरी को 20 रुपए बढ़कर 2,570 रुपए हो गया। इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में 1,127.43 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुक करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे आगे गेहूं के बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में गेहूं के बुआई की बात की जाए, इस रबी सीजन में पिछले साल की तुलना में अधिक रकबे में गेहूं की बुआई हुई है। वर्ष 2022-23 में गेहूं के उत्पादन की अधिक होने की संभावना है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। साथ ही शिव श्रीवास्तव जी, आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में हल्का तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा जी। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का यही कहना है कि अगर आपके पास फसल है तो आप अभी इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर आपको भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप बने रहिए, आपसे भी हम आगे जानकारी शिव श्रीवास्तव जी लेते रहेंगे। अब वक्त हो गया है बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करने का। गुरुवार को नरमी के साथ हुए चने के सौदे, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। जोधपुर मंडी में 2350 रुपए पर बिका बाजरा। राजकोट मंडी में 2200 रुपए रहा भाव। तो चलिए अब बात करेंगे हम चने के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को चने का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। सबसे बड़ी गिरावट 891 रुपए की जयपुर मंडी में दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडी में इसके भाव में मजबूती की देखने को मिली। अब आइए देखते हैं चने पर एक खास रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को चने में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में तेजी रही। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में चने के सौदे अच्छी खासी सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 24 जनवरी को चने का भाव था 5,291 रुपए, जो कि 25 जनवरी को 891 रुपए गिरकर 4,400 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में भी चने के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 24 जनवरी को चने का भाव रहा 6,515 रुपए। 25 जनवरी को इसमें 5 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,510 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 24 जनवरी को चने का भाव रहा 5,400 रुपए, जो कि 25 जनवरी को 25 रुपए गिरकर 5,375 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि गुजरात की ही दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ चने का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 24 जनवरी को चने का भाव 5,425 रुपए था। 25 जनवरी को इसमें 50 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,475 रुपए हो गया। वही बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन थी। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में चने का बाजार किस ओर जाते हुए दिख रहा है? चना की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में चना की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद चना की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। साथ ही शिव श्रीवास्तव जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बेशक थोड़ी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से चना की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो अब बैगन के बाजार भाव पर एक बार नजर डाल लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में बैगन का भाव 2,000 रुपये रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बैगन का भाव 1,500 रुपये रहा। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में बैगन का भाव 1,300 रुपये रहा। राजस्थान की बीकानेर मंडी में इसका भाव 1,400 रुपये रहा। आपको बता दें कि बैंगन के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करेंगे फूल गोभी के बारे में। गुजरात की मनसा मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 1,200 रुपये। पंजाब के गढ़शंकर मंडी में गोभी का रहा भाव 1,800 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में इसका भाव रहा 1,100 रुपये। आपको बता दें कि यहाँ पर भी ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं गाजर के बारे में। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,100 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर का भाव रहा 1,400 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में गाजर का भाव रहा 1,100 रुपये। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में गाजर का भाव रहा 1,600 रुपये। यहाँ पर भी सभी भाव गाजर के आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब मंडी खबर में एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मोटे अनाज की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। में आपका स्वागत है और आप सबका भी स्वागत है कृषि स्टार्टअप और डीडी किसान चैनल पर। मैं संजीव कुमार आ रहा हूँ अपनी स्टार्टअप जर्नी लेके। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले हम बात करेंगे बाजरा के बारे में। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो गुरुवार को एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2200 रुपए। वहीं राज्य की जंबूसर मंडी में इसका भाव रहा 2100 रुपए कुंटल में दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2215 रुपए कुंटल पर हुए। राज्य की जोधपुर मंडी में बाजरे की खरीद 2350 रुपए पर हुई। वहीं इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी शिव श्रीवास्तव जी, इसके साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो शिव श्रीवास्तव जी बाजार के जानकार हैं। अगर आप उनके अनुसार बाजार का रुख करते हैं तो आप मुनाफे में रह सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम आगे भी जानकारी शिव श्रीवास्तव जी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम ज्वार के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। अगर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 25 जनवरी को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,400 रुपए रहा। गुजरात की कोडीनार मंडी में ज्वार का भाव 4,125 रुपए रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 4,250 रुपए रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 41,51,000 टन था। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में हल्की तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से हल्की तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का ये कहना है कि अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पर बाजार में भाव में तेजी देखने को मिल सकती है और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए शिव श्रीवास्तव जी, आपसे आगे जानकारी हम लेते रहेंगे। अब बात करते हैं जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,971 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,725 रुपए कुंटल। राजस्थान की ही मालपुरा मंडी में जौ का भाव रहा 1,860 रुपए कुंटल। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि
2022 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। हमारे साथ एक बार फिर से बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। श्री श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं जौ के भाव? जौ की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण जौ की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी श्री श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण इसकी कीमतों में बेशक ज़्यादा तेजी का रुख देखने को न मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफे में रह सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब यहाँ मंडी खबर में एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। उसके बाद हम जानेंगे धनिये का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनिया के बारे में। गुरुवार को गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में धनिये की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा 5,750 रुपये, जबकि यहीं की राजकोट मंडी में धनिया 6,600 रुपये पर बिका। राज्य की ही विसावदर मंडी में धनिये का भाव रहा 5,750 रुपये। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिये के सौदे 5,580 रुपये पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुताबिक इस साल धनिये का निर्यात 5,885 टन बढ़ा है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार का। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री श्रीवास्तव जी, आगे धनिये के भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है जी। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा जी। इसके साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है श्री श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा जी। तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का यही कहना है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो आप रुक सकते हैं। आने वाले समय में आपका ये भाव धनिये का तेजी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आप मुनाफा कमा सकते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कीमती समय निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए जो बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की और तमाम सहायता जो आपने साझा करी यहाँ पर, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे हम केले के बारे में। केरल को मंजेरी मंडी में केले का भाव रहा 2,850 रुपये। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले का भाव रहा 2,000 रुपये। राजस्थान की बीकानेर मंडी में केले का भाव रहा 2,300 रुपये
उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में केले का भाव रहा 2,650 रुपए। आपको बता दें ये सभी भाव केले के आवक और गुणवत्ता के अनुसार थे। अब बात करते हैं सेब के बारे में। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 7,550 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब का भाव रहा 8,500 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में सेब का भाव रहा 4,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में सेब का भाव रहा 7,050 रुपए। आपको बता दें कि सेब के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करेंगे पपीता के बारे में। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीते का भाव रहा 1,700 रुपए। यहाँ की जलालाबाद मंडी में पपीते का भाव रहा 2,600 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में पपीते का भाव रहा 2,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारे QR कोड को स्कैन कर डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को कभी भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। फिलहाल आज आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।